हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द कोफिशिएंट्स ए बी सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर चोजन फ्रॉम द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इक्वेशन हैविंग रिपीटेड रूट्स इज। तो फर्दर देखते हैं यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर लेंगे। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में अपने पास ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और इवेंट ई अपने पास दिया गया है इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रिपीटेड रूट्स, तो इसके लिए अपने को चाहिए फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो यहाँ पर अपने को 8 पावर 3 मिल जाएंगे, क्योंकि हुआ ये कि ए के लिए ये 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बी के लिए भी ये 8 ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड सी के लिए भी ये 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। ए 1 to 8 कोई भी वैल्यू ले सकता है, बी भी 1 to 8 ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, सिमिलरली सी भी इन 1 to 8 इन वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ केसेस बने वो 8 पावर 3 बने। अब फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपने को इवेलुएट करने हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन दी गई थी वो कंडीशन ये है कि इक्वेशन के रिपीटेड रूट्स हैं। तो अगर रिपीटेड रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ज़ीरो होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ज़ीरो। तो फर्दर अगर यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको करके थोड़ा सा लिखे तो बी स्क्वायर को लिखा जाएगा 4ac। तो अब यहाँ पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी बन गया, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है, यानी कि ac मिलकर परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी बनाने चाहिए। तो अपने को ये समझ में आया कि AC मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटीज़। तो अब AC परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी होना चाहिए एंड बी स्क्वायर एंड 4AC ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर कुछ एक केसेस अज्यूम कर लिए जाएं और उन केसेस के रिस्पेक्ट में ABC के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगर देखे जाएं, तो यहाँ पर हुआ है कि B को अगर 1 ले लिया जाए, तो B को जैसे ही 1 लिया तो यहाँ पर हुआ ये कि इसको सबसे पहले तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं। तो अब B को जैसे 1 रखा तो यहाँ पर हुआ ये कि 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स AC। तो अब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं। सिमिलरली केस 2 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, B को अगर यहाँ पर 2 बोल देते हैं तो अपने पास आ गया 4 और इज इक्वल टू 4AC बन जाएगा। तो यानी कि A एंड C ये अपने को 1 मिल गया। तो हुआ ये कि B की वैल्यू 2, A एंड C की वैल्यूज़ 1। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन अपने को मिल गया है। तो A 1 हो गया, B की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड C की वैल्यू 1। तो A के कॉम्बिनेशन अपने को मिल गया 1 to 1। सिमिलरली अगर केस 3 को देखा जाए तो यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि B अपने पास हो गया 3। तो अगर B 3 है तो यहाँ से ये बन गया 9 इज इक्वल टू 4AC। तो अब इसको अगर देखा जाए तो AC अपने पास आ गया 9/4। तो अब AC 9/4 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ही दिए गए हैं। फिर फर्दर नेक्स्ट केस देखते हैं। तो अगर केस 4 की बात की जाए तो केस 4 में B को अज्यूम कर लेते हैं 4। तो जैसे B को 4 अज्यूम किया तो ये बन गया 16 इज इक्वल टू 4AC। फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखे तो AC आ गया यहाँ पर 4। अब AC अगर 4 है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, दैट इज़ मतलब 1,4 हो सकता है। तो 1,4 भी पॉसिबल है, और अगर 4,1 की बात करें तो 4,1 भी पॉसिबल हो सकता है। फिर अगर 2,2 की बात करें, क्या 2,2 पॉसिबल हो सकता है? तो 2,2 ये भी 4 हो जाता है। तो इसके रिस्पेक्ट में अपने को 3 पॉसिबल केसेस मिले। तो यहाँ से हुआ है कि जब B 4 है तो उस केस में AC हो सकता है 1,4, 4,1 एंड 2,2। तो इसके रिस्पेक्ट में मतलब पहले तो अपने को एक पॉसिबल इवेंट मिल गया था, फिर नेक्स्ट यहाँ पर 3 पॉसिबल इवेंट मिले जब B 4 के इक्वल था। फिर नेक्स्ट केस 4 हो गया। केस 5 यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं। B को अगर 5 रख दिया जाए तो B को जैसे ही 5 रखा गया, इनफैक्ट B ऑड के लिए तो कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि B को 5 रखा तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 4 विल बी इक्वल टू AC। AC नेचुरल नंबर्स था, तो यहाँ पर कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर केस 5 हो गया, केस 6 को देखा जाए तो केस 6 में B को जैसे ही 36 रखा तो अपने B को 6 रखा तो ये B स्क्वायर 36 बन गया डिवाइडेड बाई 4 और ये आ गया AC। तो यहाँ से AC अपने को 9 मिल रहा है। तो अब A एंड C का चुनाव अपने को इस तरह से करना है कि उनका प्रोडक्ट अपने पास 9 बन जाए। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 9 बनने के लिए
पहला 3 हो और दूसरा 3 हो, इसके अदरवाइज़ किन्हीं भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 9 नहीं बन रहा होगा। तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉसिबल केस मिला। फिर नेक्स्ट केस 6 था ये। केस 7 की अगर बात की जाए तो केस 7 में अपने पास ये हो रहा है कि बी को अगर 6 रख दिया जाए, बी 6 हो चुका था, बी को 7 यहाँ पर रख लेते हैं। तो बी 7 होते ही ये अपने को मिल गया है 49/4 इज़ इक्वल टू AC। तो यहाँ पर भी कोई पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं मिल रही होंगी। फिर अगर केस 8 की बात की जाए तो केस 8 में हुआ ये कि बी को अगर 8 रख ले तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया 64 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल टू AC। तो ये अपने को मिल जाएगा AC इज़ इक्वल टू 16। तो AC इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे के सारे देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। AC इज इक्वल टू 16 हुआ तो 2,8 एंड 8,2 बन सकता है AC। और फिर 16 अगर 4,4 रख लिया जाए तो यहाँ से भी 16 बन सकता है। और इसके अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो इसके अदरवाइज़ अपने पास कोई भी पॉसिबल वैल्यूज़ देखने को नहीं मिल रही होंगी, मतलब कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा होगा। तो अब इस तरह से अगर देखा जाए तो जब बी को 8 रखा गया तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पर 3 मिल गए थे। और इसके पहले जब बी को 6 रखा गया था तो एक पॉसिबल केसेस थे, तो टोटल 4 केसेस हो गए। फिर नेक्स्ट जब बी को 4 रखा गया तो फिर से 3 केसेस मिले थे, तो 4 3 7 और एक केस शुरुआत में मिला था। टोटल 8 फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस बन गए। तो इस तरह से हुआ ये कि यहाँ पर 8 फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस है एंड 8 पावर 3 टोटल नंबर ऑफ केसेस है। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये सिंप्लीफाई करा गया 1 डिवाइडेड बाई 64। तो क्वेश्चन में जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल गई है 1/64 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।